आप अपने दस्ते मुबारक से अता फरमा दें। इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद सफदर हुसैन शाह साहब सैफ़ी ज़ीदा मजदूह से कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ और हजरत से अपना एवार्ड वसूल करें। हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त जनाब काशिफ साहब, मौलाना काशिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लेकर आएँ और हजरत के दस्ते मुबारक से एवार्ड वसूल करें। जनाब फरीद अहमद कादरी साहब ज़ीदा मजदूह से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपना एवार्ड हजरत के दस्ते मुबारक से वसूल करें। काशिफ साहब का जनाब फरीद अहमद कादरी साहब ज़ीदा मजदूह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब यूसुफ राही साहब तशरीफ़ ना ला सके, तबीयत की हालत की वजह से उनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने वालिद साहब का अवार्ड वसूल करें हजरत के हाथ से। जी हाँ, सही 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 सही। अब मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब निहाल साहब से कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ और अल्लामा अब्दुल्ला कामिल साहब को अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड पेश फरमाएं। जनाब निहाल साहब, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला कामिल साहब का जो अवार्ड है ना, अब्दुल्ला कामिल साहब का। फरीद साहब भी याद लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? इनको हम खुद दे देंगे बाद में। हजरत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल कादिर हुसैन शाह शिराजी साहब ज़ीदा मजदूह तशरीफ़ ना ला सके, उनका अवार्ड सैयद नईम शाह साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ और अवार्ड वसूल करें। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल मुकीम सहर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हजरत के दस्ते मुबारक से अपना अवार्ड वसूल करें। उमर फारूक कादरी साहब जनाब तशरीफ़ अगर लाए हों तो। मुफ्ती फयाजुल कादरी साहब अगर मौजूद हों। हाजी तौफीक हुसैन अंसारी साहब, मोहतरम जनाब रजब अली चिश्ती साहब, मोहतरम जनाब खालिद दाद नियाजी साहब, खालिद दाद नियाजी साहब, जनाब मौलाना गुलाम महबूब अत्तारी साहब, खालिद दाद नियाजी साहब, जनाब मौलाना गुलाम महबूब अत्तारी साहब, गुलाम महबूब अत्तारी साहब दे दी। हाजी अशरफ कादरी साहब, हाजी अशरफ कादरी साहब, बारह रोज़ा महफिल में शिरकत करने वाले जिन साथियों को सनद ना मिल सकी हो वो प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर लें। सनदें बनी हुई मौजूद नहीं थी तो ना मिल सकी होंगी। जी, अवार्ड की तकसीम का सिलसिला बस थोड़ा सा रहता है। उमर फारूक भाई का, अच्छा उमर फारूक साहब तशरीफ़ ना ला सके, हमारे कारी साहब माशाल्लाह उनका अवार्ड वसूल करेंगे। उमर फारूक साहब का अवार्ड। ये वो अहबाब और साथी थे जो गाहे गाहे जुलूस सुबह बहारा की जो महफिल होती हैं, जुलूस होते हैं, उसके अंदर ये अपने अपने इलाकों से जुलूस निकालते हैं।
तो आप सब की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ से उनकी हौसला अफजाई की गई है कि मरकज़ अहले सुन्नत ने बाकी तमाम अंजुमनों की और इदारों की हौसला अफजाई की है। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर का मिलाद मनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। परचम कुशाई जो साथी हमारे करवाते रहे हैं, अब उनको हम कुछ अवार्ड्स दे रहे हैं। चंद अवार्ड्स हैं। मैं अदब से इल्तिमास गुजार हूँ हमारे क़िबला इमाम साहब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फ़ैज़रतुल शाह साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्यह कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ, और जनाब मौलाना ग़ुलाम महबूब अत्तारी साहब आप तशरीफ़ लेकर आएँ और ये जो अवार्ड्स हैं ये अपने दस्ते मुबारक से दें। मोहम्मद शमशाद कादरी साहब, शमशाद कादरी साहब, जनाब शेख जमील साहब, शमशाद कादरी साहब का ले रहे हैं। शाहनवाज सिद्दीकी साहब, शाहनवाज सिद्दीकी, उधर सी लो, उधर सी लो। शेख जमील साहब, माशाल्लाह। शाहनवाज सिद्दीकी साहब, लियाकत अली साहब, लियाकत अली साहब, हबीबुज़्ज़मा खान, शाहजेब नक्शबंदी साहब, किसका अवार्ड ले रहे हैं? ठीक है। शाहजेब नक्शबंदी अत्तारी साहब, जनाब मोहम्मद रफ़ीक अत्तारी साहब, असद भाई से गुजारिश करूंगा कि जनाब साहिबजादा सैयद अहमद मुजद्दिदी साहब और हाशिम भाई आप भी तशरीफ़ लेकर आएँ अपने दस्ते मुबारक से ये अवार्ड। आपका क्या नाम है? शाहजेब भाई, शाहजेब भाई का अवार्ड दें। शाहजेब, रफ़ीक अत्तारी आप जाके बैठ जाओ अभी। जनाब मोहम्मद रफ़ीक अत्तारी साहब, ये वो साथी जिन्होंने रबीउन नूर शरीफ की आमद की खुशी में परचम कुशाई का एहतमाम किया था। जनाब आशिक अली साहब, जनाब आशिक अली साहब, मोहम्मद अकरम साहब, हाशिम भाई के हाथों से अपनी शील्ड वसूल फरमाएं, अभी ढूंढ लेंगे। मोहम्मद अकरम साहब, ये आशिक भाई हैं, आशिक भाई को देने पड़े। मोहम्मद अकरम साहब की हाशिम भाई के हाथों से दिलवाओ भाई। जनाब बहादुर साहब, आए बहादुर भाई? नहीं आए, ठीक है, बहादुर भाई नहीं आए। बस ये 3 शील्ड और रह गई, फिर उसके बाद ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जनाब ज़ैन अंसारी साहब, मोहम्मद ज़हीरुल हसन कादरी साहब और शकील अहमद खान साहब, अगर ये तीनों साथी यहाँ पर मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। ज़ैन अंसारी साहब, ज़हीरुल हसन कादरी साहब, शकील अहमद खान साहब, ये साथी यहाँ पर तशरीफ़ नहीं रखते हैं। बस ये आखिरी जो सिलसिला है ये तौसीफ़ी असनाद का है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से मैं सिलसिले को लेके चल रहा हूँ। सिर्फ 10 बजे, वरना ये प्रोग्राम 12 बजे ख़त्म होता। एक दफ़ा सुभान अल्लाह तो होनी चाहिए इस बात पे। हाँ, कोई और खड़ा होता तो 12 तो बजे नहीं बजने थे आपके इस प्रोग्राम में। अभी सिर्फ 10 बजे माशाल्लाह। ये तौसीफ़ी असनाद हमने पेश करनी है। सईद भाई जिन शख्सियात के दस्ते मुबारक से दिलवाना चाहें आप उसमें से बुला लें। माशाल्लाह तकरीबन हमने सभी के दस्ते मुबारक से कुछ ना कुछ दिलवाया है।
ये तौसीफ़ी असनाद हैं उन साथियों के लिए जिन्होंने रबीउन नूर शरीफ में खिदमत सर अंजाम दी हैं। जनाब ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब, भाई मुफ्ती फ़याज़ साहब की शील्ड निकाल के इनको भी दिलवा दो, मुफ्ती फ़याज़ की ना। ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब, मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद शफ़ी साहब, ज़ुबैर अहमद ख़ान भाई जल्दी आ जाएं, शाबाश। मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद शफ़ी साहब जल्द जल्द तशरीफ़ लेकर आ जाएं। मोहम्मद कैसर ख़ान, रिजवान अहमद, जुनैद अहमद, मोहम्मद तौफीक ख़ान, हाजी रशीद अहमद साहब, वहीं खड़े हो जाओ, उसके पास जाके वहीं जाके खड़े हो जाओ। सईद भाई, रिजवान अहमद साहब, जुनैद अहमद साहब, मोहम्मद तौफीक ख़ान, हाजी रशीद अहमद, कामरान अहमद साहब, नियाज अहमद मुजाहिद, मुश्ताक अहमद साहब, नियाज अहमद मुजाहिद, मुश्ताक अहमद साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। हाजी साहब, हाजी रशीद साहब, हाँ शील्ड है ना, देते हैं, अभी देते हैं, इनको तो निपटाएं आप। इस पूरी सेशन के दौरान में जो उलमाए कराम तशरीफ़ लाते रहे, उनका नाम लेना और उनको खुशामदीद कहना मैं भूल गया, उसके लिए मैं 10 बस्ता माफ़ी चाहता हूँ। सभी को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अल्लामा जमील अमीनी साहब माशाल्लाह जलवागर हो चुके हैं। जमील अमीनी साहब आ गए। हमारी इसी दौरान माशाल्लाह सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए मोहतरम जनाब कादी नूर इस्लाम शम्स साहब जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर और जमील अमीनी साहब जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला कोरंगी के नाजिम, वो तशरीफ़ लेकर आए। मैं जनाब, अभी तो पब्लिक घर जाने वाली हो रही है भाई, अभी आने वाली नहीं करो। जनाब साहिबजादा अहमद मुजद्दिदी साहब और सईद साबरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जमील अमीनी साहब को अवार्ड पेश कर दें। मुफ्ती फ़याज़ुल कादरी साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ लेकर आए। बहुत इंतज़ार किया हमने इनका कि बशीर साहब के हाथ से अवार्ड दिलाएं। अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ़ लाएं और इन बुज़ुर्गों से अपना अवार्ड वसूल फरमाएं। मुफ्ती फ़याज़ुल कादरी साहब, मुफ्ती फ़याज़ुल कादरी साहब। बस 2-3 साथी रह गए, इंशाल्लाह अगर वो आ गए तो उनको भी दिला देंगे, वरना बाद में इंशाल्लाह उनके अवार्ड्स पहुंच जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, इतने पेशेंस के साथ, इतनी सब्र और हिम्मत के साथ आपने बैठकर इस प्रोग्राम को अटेंड किया, वरना यकीनन एक शोर व गुल यहाँ पर मच जाता। जी
अरे यार लहू पी रहे हैं हम तो, तुम पानी की बात कर रहे हो। अभी नहीं। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह मुफ्ती फयाजुल। हाँ देखा था मैंने। हाँ देखा। चलो कोई बात दे दे। हाशिम भाई के हाथ से दिलवाना उन्हें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानान गिरामी का, आप तशरीफ़ लेकर आए। इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। हुज़ूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मेहमानान गिरामी से कि वो तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह आपने देखा कि अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी दामत बरकातुहू आलिया माशाल्लाह बहुत देर से तहफ़ बांट रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के लिए भी कुछ किताबों का तोहफ़ा रखा गया है। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे खुर्रम इकबाल साहब को अपने दस्ते मुबारक से पेश करेंगे। मुकीम शहर साहब, सईद साबरी साहब, अच्छा माशाल्लाह। और मैं हाफिज़ मुअज़्ज़म चिश्ती बल मोहम्मद तुफ़ैल साहब से भी दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ, उनको भी सनद इनके हाथ से पेश करा दें माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत जामा मस्जिद हनफी आलमगीर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद सईद साबरी साहब के लिए भी ये किताबों का तोहफ़ा है, हज़रत पेश करेंगे माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया, इंशाअल्लाह फैज़ान रज़ा उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा यहाँ ये वजाहत कर दूँ, कोई ना समझे कि खुद ही अपने आप को तोहफे दे दिए। ये किताबें हमने खुद नहीं खरीदी, ये हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त जनाब यूसुफ राही साहब, ये किताबें उन्होंने भेजी हैं तोहफ़तन हमारे लिए। तो ये तोहफ़ा यूसुफ राही साहब की जानिब से हमारे लिए था, हमारी अपनी तरफ से हमारे लिए। बोलेंगे कि वो बशीर फ़ारूकी साहब को भी उन्होंने किताबों को तोहफ़ा दिया, बोला खुद ही प्रोग्राम और खुद ही तोहफ़े आपस में बांटते रहो, तू मुझे हाजी कहे मैं तुझे शाजी कहूँ। तो ऐसा नहीं है, ये तोहफ़े हमारे लिए भी बड़ी मेहरबानी उनके कि किसी ने हमें भी तोहफ़ा भेज दिया। ये अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ तमामी उलमाए ज़ी वक़ार का, मेहमानान गिरामी का, बिलखुसूस आप तमाम साथियों का जिन्होंने आज की इस महफ़िल को रौनक बख्शी। यहाँ पर इतनी देर से आप तशरीफ़ फरमा हुए। हुज़ूर शहंशाह विलायत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की 11वीं शरीफ की मुनासिबत से महफ़िल थी और आपने समाअत किया कि हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब चूँकि अभी करीब ही बगदाद शरीफ से होकर आए थे, तो उन्होंने अपनी जो दिल की बातें हुज़ूर गौसे आदम की बारगाह में पेश की, वो भी आपको उन्होंने बताई। हुज़ूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दस्तगीर बनाया है, यानी वो मुश्किल कुशाई करने वाले हैं। और सिर्फ अपने ज़माने में नहीं बल्कि आज भी वो दस्तगीरी फरमाते हैं। मैं सिर्फ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये किताबी बात नहीं है, ये वो बात है जो खुद मेरे साथ पेश आई और बगदाद शरीफ के अंदर ही पेश आई थी। तो मैं आपके ईमान की ताजगी के लिए और जो करम फरमाई हुई वो आपको बताने के लिए मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि हम सबका ईमान ताज़ा हो। बगदाद शरीफ में बड़े बड़े उलमा और औलिया कामिलीन के मज़ारात हैं। हुज़ूर गौसे आदम, इमाम आदम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत मारूफ़ करखी, जुन्नून मिस्री, हज़रत सिर्र सख्ती, जुनैद बगदादी, इमाम गज़ाली, बड़ी बड़ी शख्सियात के वहाँ पर मज़ारात। सन 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने शेख के साथ बगदाद शरीफ हाज़री की सआदत नसीब हुई। तो वहाँ पर हम हुज़ूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हो के मदार शरीफ के अहाते में ही हमारी रिहाइश थी। तो वहाँ जब ज़ियारात का सिलसिला हुआ तो हम ज़ियारत के पहले मरहले के अंदर हुज़ूर इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के मदार शरीफ पर जब हाज़िर हुए, वहाँ हाज़िरी भी हुई और मस्जिद में हमने नमाज भी अदा की। तो बहुत शानदार और आलीशान मज़ार भी और मस्जिद भी है। वहाँ से जब वापस आए तो मेरी ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा दोबारा हज़रत इमाम आदम के मज़ार पर हाज़िरी नसीब हो जाए, लेकिन वहाँ जो स्केजुअल था वो अपनी मर्ज़ी से आप चला नहीं सकते थे। जिनके साथ गए थे वही आपको गाड़ी में लेकर जाएंगे और वही आपको वापस लेकर आएंगे। अपनी मर्ज़ी से सफ़र नहीं कर सकते चूँकि हालात बड़े ख़राब थे उस ज़माने के अंदर भी।
मैंने अपने शेख से कहा कि हज़रत कोई ऐसी सबील बनाए कि मैं दोबारा इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह के मदार पर हाज़री का शर्फ मुझे मिल जाए। हज़रत ने कहा इंशाअल्लाह देखेंगे। फिर आखिरी दिनों में पता चला कि वहाँ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का भी मज़ार है। तो हमने कहा जब बगदाद शरीफ आए हुए हैं तो हज़रत के मज़ार की भी ज़ियारत हो जाए, लेकिन वो हमारी ज़ियारत के सिलसिले में शामिल था नहीं, इसलिए जिनके साथ गए थे जो काफ़िले के अमीर तो वहाँ लेकर नहीं गए। तो एक साथी थे हमारे काफ़िले के, उन्होंने कहा जी मैं होकर आया हूँ। हमने कहा ठीक है आप हमें लेकर चले। अब एक गाड़ी कर ली गई और उसके अंदर हमने जब सफ़र का सिलसिला शुरू किया तो इंतहाई हैरत की बात है कि हम वो साहब रास्ता भूल गए कि किस तरफ रास्ता था। तो अब हमने पुलिस वालों से पूछना शुरू किया, सार्जेंट से पूछना शुरू किया, होटल वालों से पूछना शुरू किया कि इमाम अहमद बिन हम्बल के मदार की तरफ कोई रहनुमाई कर दे, मगर वो हम गलियां घूमते रहे, रोडों पे सफ़र करते रहे, इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार नहीं मिल के दिया। यहाँ तक कि इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार ढूंढते ढूंढते हम इमाम आदम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर पहुँच गए। तो वो जो मैंने हज़रत से ख्वाहिश का इज़हार किया था कि दोबारा हाज़री का मौका मिल जाए, तो निकले तो वहाँ के लिए नहीं थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा गौसे आदम के करम से इमाम आदम अबू हनीफ़ा के मदार पर दूसरी मरतबा हाज़री का शर्फ नसीब हुआ। असर का वक्त हो गया था और जब रात ढल जाती है तो वहाँ मुसाफिरों को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, वापस अपने ठिकाने पर पहुँचना होता है। खैर वहाँ हाज़री हो गई, फातिहा ख्वानी की, नमाज पढ़ी। अब वापसी में यही सोच कर निकले कि अब वापस गौसे आदम के मज़ार पर चलना है। वो भी क्या खूबसूरत दिन थे, इमाम आदम के मज़ार से निकले गौसे आदम के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला ये सफ़र सबको नसीब करे, बड़े खूबसूरत सफ़र था। अब वापसी तो यही थी कि चूँकि इमाम साहब का मज़ार मिला नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल का, तब गौसे आदम के मज़ार की तरफ ही चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक मलाल भी था कि यार इतने पैसे भी दिए गाड़ी वाले को और मज़ार भी नहीं मिला, इतना लंबा सफ़र भी हो गया। तो वापसी में साथियों ने हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत पढ़ना शुरू कर दी, इमदाद कुन इमदाद कुन। अब ये मनक़बत चल रही है, सारे साथी बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ गाड़ी में थे, वो इमदाद कुन गौसे आदम को पुकार रहे। अब ड्राइवर को हमने कहा था कि वापस दरबार शरीफ चलना है, मगर उसने एक जगह से निकाली, वहाँ देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल धो रहा था। उस ड्राइवर ने उस लड़के से इमाम अहमद बिन हम्बल के मदार के बारे में कुछ पूछा, तो उसने इशारा किया कि फ़लाँ जगह चले जाओ। अभी मनक़बत का सिलसिला चल ही रहा है और हमारे जहन में नहीं कि वहाँ जाएंगे मज़ार पे, हम तो गौसे आदम के मदार पे वापस जा रहे हैं। और ड्राइवर को कहा भी नहीं किसी से पूछना है, मगर उसने पूछा, और जब उसने पूछा तो कहा जी फ़लाँ जगह चले जाओ। मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर आपको ये बात बता रहा हूँ, जब हम उसकी बताई हुई जगह पर गए तो वहाँ पहले से एक बंदा हमारा इंतज़ार कर रहा था मज़ार तक पहुँचाने के लिए। उस दिन ये शेर समझ में आया, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। तो हुजूर गौसे आदम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। मियाँ शेर मोहम्मद शरफ़पुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, लेकिन हुजूर गौसे आदम की बारगाह में यह मकाम व मर्तबा है आपका कि जब भी मुराकबा करते थे तो गौसे आदम की ज़ियारत किया करते थे। एक मरतबा मुराकबे में थे, हुजूर गौसे आदम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर गौसे आदम की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर क्या इस ज़माने में कोई आपका जानशीन भी है? कोई है तो ज़रा बताएं, मैं भी उसकी ज़ियारत कर लूँ, मैं भी उसका दीदार कर लूँ, उससे मुलाकात का शर्फ हासिल कर लूँ। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया, इस ज़माने में अगर हमारे जानशीन को देखना चाहते हो तो जाओ बरेली के अहमद रज़ा खान को देख लो। आप फरमाते मैंने सामान बांधा, रखते सफ़र तय किया और फ़ौरन बरेली शरीफ पहुँचा। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के वहाँ कुछ दिन क़याम किया, उनके दरसे हदीस में शरीक होता रहा, उनसे फैज़ हासिल करता रहा। जब वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हुआ, वापसी निकलने लगे तो तलामीज़ा ने पूछा, आला हज़रत के मदरसे के तलबा ने पूछा, क्या आप आए थे बड़ी मोहब्बत से, अब जा भी रहे, ज़रा ये तो बताएं कि यहाँ पर आपका क़याम कैसा गुजरा, क्या पाया आपने, क्या देखा आपने? आप फरमाते हैं, खुदा की कसम जब इमाम साहब आला हज़रत दरसे हदीस दिया करते थे ना, ऐसा लगता था कि रसूलुल्लाह से सुनते जाते हैं, हमको सुनाते चले जाते हैं। वो शरफ़पुरी साहब, उनके घर पर ये तख्ती लगी हुई थी दीवार पर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। अब एक साहब जिन्हें तक़वे का हैजा था, जैसे ही अल्लाह के वलियों की मोहब्बत का इजहार देखा, पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गई, ऐठन पैदा हो गई। जब तक ये बोझ नहीं निकलेगा पेट की तकलीफ खत्म नहीं होगी। कहने लगे, आज तो मैं पीर साहब का अकीदा ठीक कराऊंगा,
ये कैसे पीर साहब बने? कादिर को नहीं पुकारते, अब्दुल कादिर के नारे लगाते, ये भला पीर कैसे हो सकता है? आज मैं पीर साहब का अकीदा ठीक करवाऊंगा। अभी इसी इंतजार में खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बाला खाना का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से जब नीचे तशरीफ लेकर आ रहे हैं तो यही नारे मस्ताना लगा रहे हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। बड़ी वारफ्तगी के अंदाज में हुजूर सय्यदना गौसे आदम को दस्तगीरी के लिए पुकार रहे हैं। अभी वो नीचे ही आ रहे थे, ये जो उनका अकीदा ठीक करने खड़ा था ये गश खाकर गिर गया, बेहोश हो गया। लोगों ने उठाया, साइड में ले गए, पानी के छींटे वेटे मारे। बोला क्या बात है मौलाना साहब, खैरियत तो है? तुम क्यों बेहोश हो गए? तुम्हें किस बात ने चक्कर दे दिए? ये चक्कर क्या है आखिर जो तुम्हें चक्कर आ गया है? चक्कर क्या है? कहने लगा बात यह है कि मैं तो पीर साहब का अकीदा ठीक कराने के लिए खड़ा था, मगर मेरा अपना अकीदा ठीक हो गया। बोला माजरा तो बता, आखिर हुआ क्या है? अभी खड़े थे गिर गए, चक्कर तो बताओ, ये चक्कर क्या है? वो कहने लगा कि मैं तो ये सोच रहा था कि अब्दुल कादिर का मज़ार है बगदाद शरीफ के अंदर, ये शरकपुर में खड़े होकर जब पुकारेंगे तो वो सुन कैसे सकते हैं? इतनी दूर मज़ार है और सुन भी लिया तो आ कैसे सकते हैं दस्तगीरी के लिए? मगर खुदा की कसम, जब पीर साहब ने पहली ही मर्तबा नारा लगाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, जिस शेख अब्दुल कादिर को वो पुकार रहे थे वो शेख अब्दुल कादिर मेरी निगाहों के सामने खड़े हुए थे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसल आदम। और कहने लगे कि अगर कोई आज भी मोहब्बत से पुकारे तो हम सुनते भी हैं, दस्तगीरी भी करते हैं, मगर पुकारने वाला कोई शरकपुरी जैसा होना चाहिए। इन निस्बतों की कदर करें, इन निस्बतों पे नाज करें, इन निस्बतों पे फख्र करें। ये हर किसी को नसीब नहीं होती। आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने ऐसे आकाओं की निस्बत अता की है कि जिन पर आज हजारों साल गुजरने के बाद भी दुनिया नाज करती है। और क्यों ना करे, फख्र से बाजी चाहे दिल वाह करना चाहिए, जिनका तू आका है मौला उनको नाज करना चाहिए। इन निस्बतों की कदर करें। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि निस्बतों की कदर देखनी है तो कोई मर के देखे, निस्बतों की कदर देखनी है तो कोई मर के देखे। क्यों फरमाते थे? वो इसलिए फरमाते थे कि हुजूर ख्वाजा साहब का एक पीर भाई था, वो लोगों में कहता था भाई मैंने अपने शेख से ख्वाजा उस्मान हारबनी अलैहि रहमा से मैंने बैत तोड़ दी है, मैं अब उनका मुरीद नहीं हूँ। सब उसको समझाते कि यार ये क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी निस्बत अल्लाह ने अता की है तुम्हारे को, इतना बड़ा एजाज तुम्हें अता किया है, ये तुम किस तरह की बातें करते हो? वो कहता बस बस मैंने बैत खत्म कर दी, मैं मुरीद वरीद नहीं हूँ बस। अब सब उसको समझाते मगर उसकी समझ में नहीं आता। उसका इंतकाल हो गया। जब वो मर गया तो ख्वाजा साहब फरमाते, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मैं उसके जनाजे में शरीक हुआ। जनाजे में शरीक होने के बाद जब तदफीन का सिलसिला था उस वक्त भी मौजूद रहा। जब उसको दफना दिया गया और सारे लोग चले गए तो मैं उसकी कब्र पर मुराकबा करने बैठ गया कि देखूं उसकी कब्र में हो क्या रहा है। ख्वाजा साहब क्या करने बैठे? भाई आप लोगों की तवज्जो नहीं है, मैं वाकई ही खत्म कर दूंगा, बड़ी अहमियत है इस वाकये की। अगर आप सुनना चाहते तो सुनाया जाएगा, वगरना नहीं सुनाया जाएगा, ठीक है ना? नहीं पीछे वाले नहीं, आगे वालों से कह रहा हूं मैं, आप तो सुन रहे हैं ये आगे बातचीत कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं क्या करने बैठे? मुराकबा करने बैठे कि देखूं कब्र में हो क्या रहा है। कुछ दो टांगों पे चलने वाले वो ये कहते हैं कि नबी को तो दीवार के पीछे का नहीं पता, और हुजूर के गुलामों की शान है कि मनो मिट्टी नीचे क्या हो रहा है वो देखने के लिए बैठ गए। अच्छा देख भी कैसे रहे? खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देख रहे हैं। ये भी तो कमाल की बात है ना। आप और मैं देखते हैं तो आंखें खोल के देखते हैं, आंखें बंद करें तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। मगर अल्लाह वालों की शान ये कि जब आंखें बंद करते हैं तो सारे पर्दे सामने से हट जाते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। उनको अंदर का सब कुछ क्यों नजर आ जाता है? आंखें बंद करते तो लौह महफूज तक नजर चली जाती है। ये बात क्यों हो जाती है?
हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहिर्रहमान यवाक़ित वल जवाहिर में लिखते हैं कि अल्लाह वाले जिक्र करके अपने कल्ब को ऐसा साफ कर लेते कि मिसले आईना हो जाता है। फिर जब कहीं देखना होता है ना उनको, वो कहीं और नहीं देखते, अपने दिल में देखा करते हैं, वहां के जलवे यहां नजर आ जाया करते हैं। तो वो देख रहे हैं कि कब्र में हो क्या रहा है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि पाँव की जानिब से मुनकिर नकीर कब्र में दाखिल हुए और सर की जानिब से मेरे पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी कब्र में दाखिल हुए। मुनकिर नकीर ने हमारे उस पीर भाई को उठाना चाहा, उठ खड़ा हो, सवाल जवाब का टाइम आ गया है। तो मेरे शेख ने फरमाया भाई मुसाफिर है, बड़ा लंबा सफर तय करके आया है, इसको क्यों उठाते हो? कहा हज़रत सवाल जवाब करने। कहा जो कुछ पूछना है हमसे पूछ लो, जो कुछ पूछना है हमसे पूछ लो। तो फरिश्ते कहने लगे कि हजरत ये तो कहता था कि ये आपका मुरीद ही नहीं है, सारे जमाने में ढंडोरा पीटता था कि मैंने बेअत खत्म कर दी है, मैं उनका मुरीद नहीं हूं, मैं उनका मुरीद नहीं हूं, सारा जमाना यही कहता फिरता था और आप इसकी कब्र में आ गए, ये क्या बात है? हजरत ने कहा भाई ये कहता था ना मेरा मुरीद नहीं है, मैंने कब कहा कि ये मेरा मुरीद नहीं है? तो ये अल्लाह वाले जब आपने इनके हाथ में हाथ दे दिया है तो आप दाएं बाएं हो सकते हैं, ये दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा दस्तगीरी करते हैं, हमेशा निगाहों में रखते हैं और ऐसा करम फरमाते हैं कि हजरत शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी, अब तो सभी उनके नाम से वाकिफ हो गए, इब्ने अरबी के नाम से, जो नहीं जानता था वो भी जान गया, मगर जिस नहज पे जानना चाहिए था वो नहीं जाना, जिस कैफियत में जानना चाहिए था वो नहीं जाना। शेख अकबर हैं, किसी के समझ में भी नहीं आते हैं, ये भी कमाल की बात है। तो उनके वालिद माजिद हुजूर गौसे आदम की बारगाह में आए, कि लगे हुजूर बेटा चाहिए। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कल्ब की जानिब तवज्जो की, मुराकबा किया और देखा इधर तो लोहे महफूज तक निगाह चली गई और कहने लगा भाई तुम्हारे मुकद्दर में तो लड़का नहीं है। उन्होंने कहा हजरत मुकद्दर का चाहिए होता तो आपके पास क्यों आता, मुकद्दर को तो वैसे ही मिल जाता, नहीं हो रहा जब ही तो आपके पास आया हूं ना। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया कि भाई देखो तुम्हारे तो नसीब में लड़का नहीं, अलबत्ता हमारी पुश्त में एक लड़का है, ऐसा करो अपनी पुश्त हमारी पुश्त के साथ मिलाओ, अल्लाह हमारी पुश्त का लड़का तुम्हारी पुश्त में मुंतकिल फरमा देगा। उन्होंने अपनी पुश्त हुजूर गौसे आदम की पुश्त से लगाई तो जमाना जिसको मोहियुद्दीन इब्ने अरबी के नाम से जानता है वो गौसे आदम की पुश्त का बेटा था जो इब्ने अरबी से तवल्लुद हुआ है। ये गौसे आदम का तोहफा है उम्मत के लिए। दस्तगीरी की कैफियत और आलम यह है कि हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दुहु, आप ये फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है और आपका ये फरमान भी शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अलैहिर्रहमान ने नकल किया है, बहजतुल असरार के अंदर मौजूद है। और ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी भी वो हैं जो हुजूर गौसे आदम से वेद हासिल करने वाले हैं। बहुत बड़े आलिम दीन थे, जवान थे, इल्म कलाम का बड़ा शौक था, बहुत सारी किताबें हिफज कर ली थी। इनके चचा इनको समझाते थे बेटा ये अच्छी राह नहीं है, अल्लाह वालों की तरफ आ जा, मगर वो मानते ही नहीं थे, इल्म कलाम का चस्का लगा हुआ था। इनके चचा इनको लेकर हुजूर गौसे आदम की बारगाह में पहुंच गए। हजरत ये मेरा भतीजा है, इल्म कलाम में लगा रहता है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह वालों की बातों की तरफ आ जाए, मगर ये मानता नहीं है। हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने जब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा जब खड़े हुए तो फरमाते कि हुजूर गौसे आदम ने मेरे सीने पे हाथ रखा और उसके बाद जब हाथ हटाया तो जितनी किताबें मुझे इल्म कलाम की याद थी वो सब मैं भूल गया। क्या टेक्नोलॉजी है, हाथ लगाया और कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ लगाया और हटाया तो सारा का सारा इल्म सल्ब कर लिया। यानी अल्लाह वालों के दस्त में अल्लाह ने ये ताकत रखी होती है जिसके कल्ब पे रखें, जो चाहें डालना चाहे वो अता कर दें, जो निकालना चाहे वो निकाल दें, ऐसी ताकत अल्लाह ने दी। लेकिन फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आदम ने सिर्फ खाली नहीं किया बल्कि खाली करने के बाद अब जो भरा है वो ऐसा भरा है कि इल्म लदुन्नी के समंदर मेरे सीने में उतार दिए और वहां से जब मैं निकला हूं तो इल्म हिकमत के मोती मेरी जबान पे झड़ा करते थे। ये वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि मैंने गौसे आदम से ये सुना, कुल्लु वलिय्यिन अला क़दमी नबिय्यिन, हर वली
किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, और मैं अपने जद्द अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम पर हूं। जब आप आका नामदार फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात के कदम पर हैं, तो फिर जिस तरह सरकार अपनी उम्मत की खबरगिरी किया करते थे, हुजूर गौसे आदम भी अपने मुरीदों की खबरगिरी करते हैं। आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप सिर्फ अपने उम्मतियों के नबी नहीं हैं, बल्कि उम्मतियों के भी नबी हैं, सारी उम्मतों के नबी हैं, और उन उम्मतों के जो नबी आए उन नबियों के भी नबी हैं। हमारे आका नबियों के भी नबी हैं, और हुजूर गौसे आदम की ये शान है, आप सिर्फ मुरीदों के पीर नहीं है, बल्कि जितने पीर गुजरे सारे पीरों के पीर हैं, जभी पीराने पीर हैं। खुदा फरमाते हैं वलिल इंसी मशाइखुन वलिल अजिन्नति मशाइखुन वलिल मलाइकति मशाइखुन व अना शैखुल कुल। फरमाते इंसानों के भी शेख हैं, जिन्नात के भी शेख हैं, मलाइका के भी शेख हैं, और मैं सारे शेखों का शेख हूं। हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ तो करम फरमाई करते ही करते हैं, कब्र के अंदर भी आपने देखा कि अल्लाह वालों की निस्बत काम आती है, और ये निस्बतें हशर में भी काम आने वाली है, ये निस्बतें हशर में भी काम आने वाली हैं। और हशर में इन निस्बतों के कमाल का इजहार ऐसे होने वाला है कि खुद गौसे आदम ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा एक भी मुरीद जन्नत में जाने से रहता होगा। अब आपको पता है कि क़यामत का जो मंजर है, कुरान ने कैसी मंजर कशी की है। अल्लाह ताला फरमाता है यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। भाई भाई से भाग रहा है, दोस्त दोस्त से भाग रहा है, माँ बाप अपनी औलाद को छोड़कर भाग रहे हैं, सब दाएं बाएं भाग रहे हैं। जब सब इधर उधर भाग रहे होंगे, हुजूर गौसे आदम हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कादरी कहां भागता है, तुझे तो कादरी निस्बत हासिल है, अब्दुल कादिर तेरे इंतजार में खड़ा है, आ कादरी अब्दुल कादिर के दामन में आकर छुप जा। अपने मुरीदों को अपने दामन में छुपाएंगे, अपने सीने से लगाएंगे। जब सारे गुलाम जमा हो जाएंगे तो वो इमाम होंगे, वो मुक्तदा होंगे, हम मुक्तदी होंगे, और सफर हमारा सुए जन्नत होगा। अब उनको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो है ही जन्नती, कन्फर्म जन्नती। हमारे लिए मसला है कि हम तो पता नहीं कितनी नाफरमानियां कर जाते हैं। फरिश्ते रोकेंगे, भाई तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा तो वहां दाखिला कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम तो इतना अमाल तुम्हारे दाएं बाएं हुए में कैसे जा रहे हो। वो तो तकवा और परहेजगारी का जो मंबा मरकज रहा करते थे, उनका मस्कन ठहरा है, तुम कैसे जा रहे हो। तो फरिश्तों से हम ये कहेंगे, भाई हम अपने आमाल की बदौलत नहीं जा रहे, हम तो अपनी निस्बत की बदौलत जा रहे हैं। हमने कब कहा कि हमारे आमाल हमको लेकर जा रहे हैं, हमें तो पीराने पीर लेकर जा रहे हैं। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये निस्बतें यहां भी काम आने वाली हैं, वहां भी काम आने वाली हैं। इन निस्बतों की कदर करें, इन निस्बतों पे फख्र करें, और हमेशा ही दुआ करें कि अल्लाह ने जब यहाँ अपने महबूबों का नाम लेने वाला बनाया, तो अल्लाह करीम हमें अपने महबूबों की सदक़े में, चूँकि हुजूर की हदीस मुबारक है कि जो जिससे मोहब्बत करता है रोज़े हशर उसी के साथ उठाया जाएगा, रोज़े हशर वो उसी के साथ उठाया जाएगा। कितनी खुशनसीबी है हमारी, हम गौसे आदम से मोहब्बत करने वाले, इमाम आदम से मोहब्बत करने वाले, ख्वाजा साहब से मोहब्बत करने वाले, दाता साहब से मोहब्बत करने वाले, बाबा फरीद से मोहब्बत करने वाले, हमारे चारों तरफ तो औलिया अल्लाह ही खड़े हुए होंगे, उनके झुरमुट में इंशाअल्लाह हमें पनाह मिलने वाली। लेकिन इन निस्बतों की कदर करें। और आखिरी बात यह है कि मोहब्बत तो उसी वक्त मुकम्मल होती है जब इताअत की जाती है। लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअताअतह फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन। अगर दावा मोहब्बत सच्चा है तो अपने महबूब की इत्तिबा करनी पड़ेगी, उसकी इताअत करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करते हो फिर दावा मोहब्बत सच्चा, हम जैसे कादरी गौसे आदम के ज़माने में तो कोड़े मारे जा रहे होते हैं कि मैं तो वो हूँ जिसने 40 साल इशा की वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी, तू तो 40 दिन नहीं पढ़ता। मैं तो वो हूँ जिसने 15 साल तक रोजाना रात में कुरान खत्म किया, तू तो 15 साल में कुरान खत्म नहीं करता। हमने तो कभी हराम को छुआ तक नहीं, हराम देखा तक नहीं, हमारे माँ बाप की शान रही, और तू हराम कामों का मुर्तकिब ठहरा हुआ है। खुदा के वास्ते अपने हाल पे रहम कर लें। अगर गौसे आदम ने धुतकार दिया ना तो फिर कोई सीने लगाने वाला नहीं होगा।
खुदा के वास्ते अपने हाल पर रहम करें। मैं इंतहाई अदब के साथ तमाम ही उलमाए कराम का, मेहमानान गिरामी का, मुअज़्ज़िज़ीन का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, इस फ़कीर की गुफ्तगू को आपने मोहब्बत के साथ समाअत किया। वक्त की मजबूरी थी इसलिए गुफ्तगू करना पड़ी, वरना आधे घंटे पहले ही सलातो सलाम हो जाता। बस मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब निहाल साहब से कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात तवज्जो फरमाइएगा। मैं जनाब सईद अहमद साबरी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ खुसूसी तौर पे दावत दी, यहाँ बुलाया, और जिस तरह से इन्होंने यहाँ जो प्रोग्राम तरतीब दिया, ये तो मेरे ख्यालों के अंदर भी नहीं था। बहरहाल हज़रत ने कहा कि आप ख़ुद ही अपनी महफ़िल की दावत दे दीजिए, तो अलमुख्तसरन अर्ज़ करना है आपकी बारगाह में कि अल्हम्दुलिल्लाह साल से हम बड़ी 11वीं शरीफ का इनेकाद कर रहे हैं गौस पाक रोड पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन होने के सबब बहुत सारी मुश्किलों का सामना है, जिसकी वजह से हम सही मानों में इसकी तैयारी हम नहीं कर सके। ना हमने पोल बैनर बनाए, ना कोई हमने हैंडबिल बनाया, ना कोई ऐलानात का सिलसिला इस साल रखा है। जब हमारी परमिशन भी गई, हर चीज़ ओके हो चुका था, मगर जब उन्होंने हमारी रिपोर्ट ली कि आपकी तो भाई महफ़िल बहुत बड़ी होती है और हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो उसके अंदर भी बहरहाल दुश्वारियाँ हैं। बहरहाल तय ये पाया कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हमारी जो महफ़िल है 6 दिसंबर जिसका ऐलान हुआ था पिछले साल, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये महफ़िल 6 दिसंबर को होगी। फिर हमने सोचा कि हम मस्जिद में इंशाअल्लाह ये महफ़िल कर लेंगे। बहरहाल ये है कि कुछ तरकीबें हमारी बन गई हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला गौस पाक रोड पे जो है ये महफ़िल का इनेकाद होगा। जैसा कि हमारा एक स्लोगन है, दावत को आम कीजिए, उम्मत का भला कीजिए। तो उम्मत का भला कीजिए के तहत आप तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि उम्मत के लिए जितना हो सके आप इसाले सवाब हमारी इस महफ़िल में लेकर आएँ, ताकि हम उम्मत मुसलमान को जो है इसाले सवाब करेंगे, और इस इसाले सवाब की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का भला होगा। बस ये आखिरी एक वाक़या आपको बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरी इस बात को तमाम हज़रात जो है बागौर समात फरमाएँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये महफ़िल जो है वो बिरयानी वाली महफ़िल नहीं है, दर हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने वाली महफ़िल है। और हमारी कोशिश ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो टपकते हुए जो आंसू हैं, हमारे इस छोटे मोटे फ़ेल से जो है कुछ करार उन्हें आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें लाखों की तादाद में कुरान पाक, करोड़ों की तादाद में ज़िक्रुल्लाह, दुरूद पाक और दीगर हसनात जो हैं वो जमा करके जो है सारी उम्मत को बख्शते हैं, और हाज़रीन को भी बख्शा जाता है, और हाज़रीन के साथ साथ उनके तमाम मरहूमीन को भी बख्शा जाता है। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत पुरानी बात है कि जब ये महफ़िल हमारी ग्राउंड में नहीं गली में हुआ करती थी, तो एक सैयद साहब जो कि उस महफ़िल में मौजूद थे, दूसरे दिन सुबह उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुझसे कहा कि जब आपकी महफ़िल का इख्तिताम हुआ और मैं घर गया और सो गया, तो ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझे दीदार हुआ, और आप सरकार दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महफ़िल में जितने लोग आए थे और जिन्हें इस साले सवाब बख्शा गया है और जिन्हें मज़ीद बख्शा जाएगा, अल्लाह ताला ने उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है कि उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत का सिलसिला होता रहे, चलता रहे, और इन्हीं हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी महफ़िल का इनेकाद होता है। आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश कि इस महफ़िल में ज़रूर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। इस दफ़ा कोई बैनर या कोई हैंडबिल तकसीम नहीं होंगे, या किसी मस्जिद में जुम्मे को ऐलान नहीं होगा,
बस जो आ गया सो आ गया। हमने ये इदारे महफिल लॉकडाउन की वजह से भी हमने जो है ना मतलब वो एक दायरे में करनी है। ज़ोहर से शुरू करते हैं हम, असर से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ईशा के इख्तिताम कर देंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करम फरमाएंगे और ढेरों ईसाल सवाब जो है उम्मत की भलाई के लिए ज़रूर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दार। बहुत शुक्रिया। ये हमारे लियाकत भाई को अवार्ड मैं चाहूँगा निहाल भी अपने दस्ते मुबारक से, सईद भाई और निहाल भाई हमारे लियाकत भाई को अपने हाथों से अवार्ड दें। बस 2 शेर मनक़बत शरीफ की मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमने ये सुना और हमारा ईकान और यकीन है कि वो आज भी हमारी पुकार को सुनते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बस आखिरी का माहौल है, 2 शेर मनक़बत शरीफ की तरह आंखें बंद करके और इमदाद कुन की हमने सदा लगानी है ना, तो ज़रा आंखें बंद करके बस सबसे बेगाने हो जाए, बस गौसे आदम से लो लगाएं, पता नहीं किस पे करम हो जाए। ठीक है, बड़ी मोहब्बत के साथ 2 शेर मनक़बत की, फिर सलातो सलाम पढ़े। इमदाद कुन मिल के पढ़ना है सबने। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन, दन दीनो दुनिया शाद कुन। बाबा से बुलंद। या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन। बचाया है पहले तो डूबे हुओं को, बचाया है पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म इमदाद कुन। बाबा से बुलंद। अज बंदे गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया, या गौसे आज़म दस्तगीर। ये दिल ये जीगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जीगर है, ये आंखें ये सर है। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म इमदाद कुन। अज बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, दर दीनो दुनिया। या गौसे आदम दस्तगीर। कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की। सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म इमदाद कुन। खड़े हो जाएं सलातो सलाम। अज बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया, दर दीनो दुनिया। या गौसे आज़म दस्तगीर। नारे गौसिया, नारे गौसिया, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मोहब्बत के साथ कबूलियत की सनद हासिल करनी है
सरकार की बारगाह में मकबूल तो सब जगह मकबूल है। मोहब्बत के साथ, वारफ्तगी के साथ, यकीन के साथ सरकार समात फरमा रहे हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, तेरी जब के दीद होगी जभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। तमाम अहबाब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह, हम सब ने ये जो शिरकत की तेरी रज़ा की खातिर, या अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक, या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर, या अल्लाह हमारी इस शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए, या अल्लाह तू भी हम पर राज़ी हो जा और तेरा हबीब भी हम पर राज़ी हो जाए। या अल्लाह, हम सब ने मिलकर जितनी मरतबा सूरत इखलास सूरत फातिहा पढ़ी गई, ये सारा का सारा
हम तेरी बारगाह में पेश करते इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसके बाद हम तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हदियतन तोहफ़तन सवाब पहुँचाते हुए आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम शुहदाए किराम, तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, तमाम औलियाए किराम, तमाम गौस कुतुब अब्दाल कलंदर, तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन मुसलमात के रुको सवाब पहुँचाते हुए बिलखसूस इसका सवाब पिराने पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना गौस अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह के अंदर हदियतन तोहफ़तन सवाब पहुँचाते हुए आपके वसीला से या अल्लाह हम जो हाजिर मौजूद हैं, जिन उलमा ने शिरकत की और अवामुन्नास में से जिन जिन मेरे बुज़ुर्गों भाइयों बच्चों ने शिरकत की, या अल्लाह हम सब हाज़रीन के जितने अदीद व अक़ारिब मौता इस दुनिया से पर्दा पा चुके उन तमाम के रूह को सवाब पहुँचाते हुए सैयदना गौस अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका वसीला पेश करते हैं। या अल्लाह हम सब के मौता की मग़फ़िरत फरमा, उन तमाम की कब्रों के ऊपर किरोड़हा रहमतों का नज़ूल फरमा, उन सब के दर्जात बुलंद फरमा, हद्दे निगाह तक हमारे वालिदैन की कब्रों को कुशादा फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब पाक का सदका ये तो एहतमाम किया गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम हाज़रीन में से, हमारी अदीद व अक़ारिब में से, मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत में से जितने जहाँ जहाँ पर बीमार हैं कुल को सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हम बिलखसूस मुजाहिद अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी दाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दहु आपकी बारगाह के अंदर हदियतन तोहफ़तन सवाब पहुँचाते हैं। और हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सलीम अब्बास नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और अफ़गानी साहब और हमारे मास्टर तसद्दुक़ हुसैन अंसारी साहब, साबिर साहब और जितने जब से ये मस्जिद बनी या अल्लाह इसको आबाद करने वाले जिन्होंने बुनियाद रखी, इमाम अहले सुन्नत कैद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक़ क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जितने उलमाए हक़ इस दुनिया से पर्दा पा गए और दीन की खिदमत करते हुए चल बसे, मौलाना गुलाम रसूल मुफ्ती गुलाम रसूल सईदी साहब उनकी बड़ी खिदमत हैं। या अल्लाह उनके रूह को भी मौलाना जमील अहमद नईमी साहब और जितने उलमाए हक़ या अल्लाह सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, जितने फ़र्दन जितने या अल्लाह इस दुनिया से इस तेरे दीन की खिदमत करते रहे और मसला के हक़ की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करते रहे। जी हमारे अतहर मियाँ इनके वालिद साहब अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ, उनके लिए भी दुआ करते हैं। और या अल्लाह उनके रूह को सवाब पहुँचाते हुए और जिन जिन उलमाए हक़ का मैंने नाम लिया, जितने उलमाए हक़ या अल्लाह दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करते रहे, हक़ मसलक की खातिर या अल्लाह उन्होंने जद्दोजहद की, उन तमाम के रूह को सवाब पहुँचाते हुए और उनके तुफ़ैल फिर हम जो मौजूद हैं, हम सब के जितने अदीद व अक़ारिब मौता इस दुनिया से पर्दा पा चुके हैं। और या अल्लाह जब से ये मस्जिद बनी इसको आबाद करने वाले और फिर इस फ़कीर की इक़्तिदा में नमाज अदा करते हुए इस दुनिया से चल बसे, मैं बिलखसूस उन अपने मुक्तदियों के लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। मोहम्मद तुफ़ैल मोहम्मद यूनुस साहब उनके लिए भी दुआ करता हूँ और बाकी जितने हम यहाँ खड़े हैं जिन जिन के दिलों के अंदर या अल्लाह ये जो जिन जिन के नाम मौजूद हैं उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। या अल्लाह तू दिलों के राज जानता है। जी ये हज़रत पिराने पीर दस्तगीर सैयदना गौस अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे अपना फरीद साहब कह रहे हैं कि गौस पाक के सदक़े में एक के लिए क्यों दुआ करें, आज सबके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह अपने महबूब सैयदना गौस अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तुफ़ैल मेरे महबूब की उम्मत की जितनी मेरी बच्चियां मेरी बहनें जिनकी गोदें खाली हैं सबकी गोदियों को भर दे, सबकी झोलियों को भर दे, जो बे औलाद हैं सबको नेक नरीना औलाद अता फरमा दे। मेरी बच्ची के लिए दुआ करें, उनकी बेटियां हैं
और आज इस महफिल के तुफैल सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करें अल्लाह उनको भी नारीना स्वाले औलाद अता फरमाए। और बाकी जितने उलमाए हक़ उनकी बड़ी खिदमत हैं, मेरा दिल करता है हज़रत मौलाना, मैं उनका भी नाम लूँगा, नियाज़ी साहब, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब, उनके बड़ी खिदमत हैं। अहमद सईद काज़मी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु जो मेरे उस्ताद हैं अनवारुल उलूम के, वहाँ वो यानी सब कुछ थे, रूह रवां थे, उनके लिए दुआ करता हूँ। और जितने ये यहाँ इस हमारी बिलखसूस जो मस्जिद इसको आबाद करते रहे और इसके साथ तामुन करते हुए हमारी अबुल हक्कानी साहब, माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम लिया आपने, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह ताला इस पर आपको जदाए खैर अता फरमाए। ये हमारे बेहतरीन साथी हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए और कोई मामूली चीज़ नहीं है, शेख हाफिज़ुल हदीस हैं ये, इनका बहुत बड़ा नाम है, बड़ी खिदमत है इनकी। अल्लाह हम उनके रूह को इसाले सवाब करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से भर दे और हद निगाह तक उनकी कब्र को अल्लाह ताला को कुशादा फरमाए और उनके फैज़ से आज हमें भी अल्लाह ताला फैज़ याब फरमाए, आमीन। और या अल्लाह जी 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 बिल्कुल मैं करूँगा, अब मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तो जितने हजरात आए इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो जो आए कदम कदम पर या अल्लाह इस महफिल पाक के सदके, ये महफिल पाक है, तेरे महबूब की महफिल है, इस महफिल के सदके इन सब की झोलियों को भर दे या अल्लाह। अपने प्यारे महबूब पाक का सदका मेरे सईद भाई की जितनी टीम है, मेरे बिरादर बहुत पुराने साथी हैं, ये हमारी हम मिल के काम कर रहे हैं। ये मैं इनका, ये तो मुझे भूल जाते हैं लेकिन मैं इनका नाम लूँगा। ये हमारे क्या नाम है जी, ये काजी नूरुल इस्लाम शम्स साहब, ये सन 86 से मैं किबला शाह अबुल हक साहब और नूरानी मियाँ के साथ मिल के जमात अहले सुन्नत इसका हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने मेरे साथी हैं, सईद भाई हैं, साहिबजादा असद मुजद्दिदी साहब हैं, अनवर हबीब साहब हैं और ये अपना हमारे हाशिम भाई हैं और जितने मेरे रफ़क़ा साथी हैं या अल्लाह इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। इनकी जो कादसे हैं, इनकी जो मेहनतें हैं, ये अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमा। सैयद वसीम भाई, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमेशा दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला वसीम भाई इनको भी, वसीम खान जी, वसीम खान साहब के लिए और सैयद वसीम साहब के लिए भी, ये भी बहुत पुराने साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला इन सब की उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमाए, जितनी मुरादें हैं अल्लाह ताला तमाम पूरी फरमाए या अल्लाह। हम सब की जितनी दुआएं हैं अपने लिए, बस मैं आखिरी अल्फाज कहता हूँ या अल्लाह, जितनी दुआएं हम सब लेकर खड़े हैं, हम हाजिर हैं, हम हमारे दिलों में हैं, हम अपने लिए दुआ रखते हैं या अपने अजीज़ व अकारिब या अपने मुसलमान भाइयों के लिए दीनी दुनियावी वो तमाम दुआएं या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तू या अल्लाह कबूल फरमा, हम सब के हक़ में कबूल फरमा। और या अल्लाह जो नमाज तूने फ़र्ज की है, ज़िंदगी के हर लम्हा हर घड़ी इसकी फ़िक्र करते हुए या अल्लाह हम सबको 5 वक्त पाबंदी के साथ बाजमात तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये सैयद वसीम साहब ने बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिलाया, ये मेरे बच्चे हैं, खुरम इकबाल रहमानी जो हैं, ये मेरे बेटी हैं, मैं इनको बेटा कहता हूँ क्योंकि जब मैं आया था बहुत छोटे थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पौधा लगाया था, आज ये तनावुल दरख्त बन रहा है हमारे सामने। और अल्लाह ताला इनकी जो खिदमात हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर जो अदब एहतराम है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब, और इंसान वही हमेशा दुनिया आखरत में वही कामयाब होता है जिसके अंदर अदब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस बच्चे की हर मेहनत हर काजिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी भी उम्र में अल्लाह ताला लंबी उम्र इनको अता फरमाए और उम्र में बरकत अता फरमाए। इनकी वालदा साहिबा के लिए दुआ करें, वो हमारी बहन है, अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए, वो बीमार रहती हैं, अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। और या अल्लाह हमें ज़िंदा रख तो इस्लाम पर, मौत आए तो ईमान पर, हमें खैर व आफियत अता फरमा, शर से महफूज फरमा, शर से महफूज फरमा। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, 86 से लेकर आज तक, हाँ हमारे लईक भाई भी मौजूद है, मैंने सबका नाम तो ले लिया, चले कोई बात नहीं, ये भी हमारे जो है हमारी मस्जिद के चेयरमैन हैं, इनकी भी खिदमात है मस्जिद के लिए बड़ी खिदमात हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरा एक और बच्चा है, उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा, जमील अमीनी, उसकी भी बड़ी खिदमत है, अल्लाह उसकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।